चलिए, लास्ट टर्न में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हाँ जी, तो लास्ट टर्न में हम लोगों ने मास और पार्टिकल और मोल कैसे कनेक्ट किए जाएंगे उसी का। ये अच्छा, टेबल जो होमवर्क में थी कंप्लीट कर ली थी आप लोगों ने? कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है आज? Sir, I am new student. मेरी आवाज आ It's रही my है? first term. Sir, it's my first chemistry class. इशिता, ओके। Yes, sir. आप कौन से 10th आपका कौन से बोर्ड से बेटा? ICSC. तो वहां पर आपने मोल्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। Yes, sir. तो बस अभी मैंने उतना ही पढ़ाया है, बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा। तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, क्योंकि अभी बहुत कम ही चीजें आगे बढ़ पाती है। ठीक है, आइए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ? कि मोल्स को मास में और मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसके साथ ही मोल्स को पार्टिकल में और पार्टिकल को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना, देखिए। चलो भाई, बताओ सब लोग, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट क्लियर था लास्ट लेक्चर में? इसका आप देख लो, आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। जैसे आप पैकेट बनाते हो ना चीजों के, वैसे हर कंपाउंड के आप मोल बना सकते हो। तो किसी भी चीज का मोल बनाना है तो जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम्स ले लो, या जितना उसका एटॉमिक वेट है उतने ग्राम्स ले लो, तो वो एक मोल का पैकेट बन जाएगा। अब बहुत सारा मास दिया हुआ है, तो टोटल मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो कितने पैकेट मोल के बन सकते हैं वो निकल आएगा आपका। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, पढ़ा था 10th में। Yes, sir. सिमिलरली 1 मोल का जो पैकेट होगा उसमें कितने पार्टिकल होंगे, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। इतनी काउंटिंग हो पार्टिकल्स की, तो वो काउंटिंग वाला पैकेट क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। तो टोटल पार्टिकल काउंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके भी मोल का पैकेट डिजाइन किया जा सकता है। क्लियर है था? तो लास्ट टर्न पे हमने सिंपल एक्सरसाइज की थी, जैसे 24 ग्राम कार्बन हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे। ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो इसके बाद हमने ये टेबल दी थी। भाई टेबल्स हमने कंप्लीट कर ली थी, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे क्लास में। इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये आपने घर पे कंप्लीट किया था। रिप्लाई करिए। हाँ प्रत्युषा, वो टेबल कंप्लीट कर ली थी। वैधवी,
यस सर। टेबल कंप्लीट कर लिया था? चलो, अगर टेबल नहीं कंप्लीट किया तो बताइए। अगर 49 ग्राम H2SO4 है तो इसके मोल्स कितने होंगे? यहाँ पे क्या लिखा जाए? गिवन मास सर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सर दैट इज पॉइंट। हाँ जी, सर एक बार फॉर्मूला फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए, पार्टिकल और मास वाला। अच्छा। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको बनाने हैं तो आप सब्सटेंस का जो भी मास गिवन है उस मास को या तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो मॉलिक्यूल ना होकर एटम है तो गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, तब भी मोल्स आ जाएंगे। अब वो जैसी सिचुएशन होगी उस तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट लेंगे। बताइए, ये बात क्लियर है? यस सर। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स बनाने का एक और तरीका है। पार्टिकल की टोटल गिनती बताओ, काउंट बताओ, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे? एवोगाड्रो नंबर NS, तब भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल आयन हो सकते हैं। वो तो जो भी आप कंसीडर करेंगे उसकी टोटल काउंटिंग को किससे डिवाइड करना है? एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.023 और 10 की पावर भी 23। तो दो तरह से हम मोल्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर मास दिया तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पार्टिकल की काउंटिंग दी है तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों बातें क्लियर है बेटा? अब इसी जगह पे ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। या फिर नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, पार्टिकल की काउंटिंग आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये भी आ सकते हैं ना दोनों। ये दो फॉर्मूले ही बताए थे बस, इन दो का एप्लीकेशन क्लियर है? यस सर। अब देखिए, जैसे इस टेबल में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ था 49 ग्राम H2SO4। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे पूछा गया है। तो H2SO4 मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 98 आता है। तो उसका मास 49 जो है उसको मॉलिक्यूलर वेट 98 से डिवाइड कर दो तो 0.5 मोल्स आ गए। अब बताओ इसके पार्टिकल्स कैसे बनाए, यानी मॉलिक्यूल के टोटल काउंट, नंबर ऑफ पार्टिकल, उसकी वैल्यू कैसे निकालें? क्या नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो पार्टिकल की काउंटिंग आ जाती है। तो नंबर ऑफ यस मोल्स सर। कितने हैं? 0.5, और एवोगाड्रो नंबर कितना है? इतने मॉलिक्यूल H2SO4 के प्रेजेंट होंगे।
अच्छा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हमें मालूम है लास्ट तो हो सकता है आपने टेबल ना कंप्लीट करी हो, तो इसको अभी कंप्लीट करिए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को। फोर्थ में हमको पार्टिकल दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला डायग्राम बहुत हेल्प करेगा। पार्टिकल वाले बॉक्स से मोल वाले बॉक्स में आइए, और मोल वाले बॉक्स से कहाँ जाइए, मास वाले बॉक्स में। तो पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है, फिर मोल को मास में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करें। बताइए फोर्थ पार्ट में मोल्स कितने होंगे। पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड कर दिया जाए। सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, सर अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ रहा है। पार्टिकल्स उसका मॉलिक्यूल Cl2 दिया हुआ है, तो उसमें पार्टिकल की काउंट उतने ही रखेंगे। जितने पार्टिकल काउंटिंग दे रखी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ नहीं नहीं पार्टिकल्स सर, की काउंटिंग का अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। क्लोरीन का मॉलिक्यूल बताइए। दिया हुआ है, तो भी वो उतना ही रहेगा ना। हाँ, मॉलिक्यूल है तो उसके मोल बनेंगे, अगर एटम होता तो उसके मोल बनते, उसने जो कहा है उसी के मोल बना दीजिए। आप एटम में कन्वर्ट मत करिएगा। यस सर। जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाए उसी के मोल बनाने हैं। तो मोल किसी भी चीज के बन सकते हैं, मॉलिक्यूल के बन सकते हैं, एटम के भी बन सकते हैं, आयन के भी बन सकते हैं। अब बताइए मास में कैसे कन्वर्ट करें, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, 0.5 मोल्स हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन ग्राम मॉलिक्यूलर मास से होना चाहिए, तो मास आ जाएगा। अब बताइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। क्लोरीन का एटॉमिक वेट याद है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। ना याद हो तो मैं लिख, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा तो 1 ग्राम में मास आ गया
क्लोरीन के पार्टिकल्स। क्या ये बात क्लियर है भाई? फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? मोल मास और पार्टिकल में क्या दिया हुआ बताइए? फिफ्थ पार्ट में हमको अमोनिया का मास दिया हुआ है। हाँ इशिता, तुम्हें समझ में आया कुछ? यस सर। तो बताइए फिफ्थ पार्ट में अमोनिया के मोल्स कितने होंगे? ये मोल्स दिए हुए हैं, सॉरी, इसको 51 ग्राम को यहाँ लिखा होना चाहिए था मास वाले पार्ट में। अब बताइए इसके मोल्स कितने बनेंगे? मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताइए? सब मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया 51 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया निकाल, कितना 17 ना, कितने मोल्स आ गए? 3। अब बताइए पार्टिकल ऑफ अमोनिया कितने होंगे यहाँ पर इस सैंपल में, यानी अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल के लिए हम कैपिटल एन नोटेशन देते हैं और मोल्स के लिए स्मॉल एन नोटेशन देते हैं। कैपिटल एन मतलब पार्टिकल ऑफ NH3। कैसे निकाले जाएं? मोल्स की काउंटिंग को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से। सॉल्व करने पे आंसर आ जाए। सिक्स्थ पार्ट, गौर से देखिए यहाँ सैंपल किस चीज का है, मॉलिक्यूल का है कि एटम का है? सिक्स पार्ट में जो चीज गिवन है आपको, क्या गिवन है? बताइए। इस जगह पे जब मोल्स निकालेंगे तो मोल्स किसके निकलेंगे? ऑक्सीजन एटम के। मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा? तो पार्टिकल की काउंटिंग को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। तो इस बार के पार्टिकल हैं क्या, मॉलिक्यूल है, एटम है या आयन है? एटम। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड करोगे वो 23 होती पावर। सॉल्व होकर के वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 10 आ गए। इसको मास में कैसे कन्वर्ट करें बताओ? मोल्स को मास में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, क्या बताया था अभी? मोल्स 10 है, क्योंकि ये एटम है तो हम क्या लें, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या ले बताओ? ग्राम एटॉमिक मास। हाँ जी, एटॉमिक मास के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर वो 2 होता तो 32 से मल्टीप्लाई करते, कितने ग्राम होंगे?
क्या मेरी बात क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बताओ हमको क्या मिलता है? क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ी हुई है? Yes, sir. तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है बताइए। वन मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का जब ब्रेक होगा तो वन मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का बनाएगा, वन मॉलिक्यूल CO2 का बनाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ा जा सकता है। हाँ जी, क्या मेरी कही हुई बात क्लियर है आपको? अगर इसके दो मॉलिक्यूल ले लें, इसके दो मॉलिक्यूल और इसके दो मॉलिक्यूल बनकर आएंगे। अगर इसके मैं बढ़ाता जाऊं और 10 मॉलिक्यूल इस बार ले लूं, बड़ा सैंपल, तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बताओ? तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? रेशियो क्लियर है ना आपको? तो अब इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट अगर 1 लाख पार्ट के लिए 1 लाख मॉलिक्यूल ले लिए जाएं, उसी रेशियो में कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म भी होगी। अब अगर मैं ये नंबर बढ़ाता जाऊं तो बढ़ाते बढ़ाते मेरे को एक बड़ा नंबर मिलेगा, एवोगाड्रो नंबर। तो अगर इसके Na मॉलिक्यूल लिए जाए तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बताओ? क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। हाँ जी। अच्छा बताओ, Na मॉलिक्यूल का जो पैकेट होता है किसी भी चीज के कितने पार्टिकल लेके एक पैकेट में बंद कर दो Na, तो वो क्या कहलाएगा? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते थे, इन नंबर्स को हम क्या कहते थे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। का रेशियो कितना है बताओ? 1:1:1 है। तो जिस रेशियो में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही रेशियो पार्टिकल्स का भी होगा, वही रेशियो मोल का भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बताइए। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, sir. अब बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल होगा उस 1 मोल पैकेट का मास कितना होगा?
100 ग्राम। बताइए 100 ग्राम क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100 होता है। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है उतने ही ग्राम का पैकेट बना लो तो पैकेट 1 मोल कहलाए। अगर आपको याद ना हो तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल का पैकेट कितने ग्राम का होगा? हाँ जी, 56 ग्राम। सिमिलरली CO2 का 1 मोल का पैकेट कितने ग्राम का होगा? ₹72। 44 ग्राम्स। 12 प्लस 16 प्लस 16 44 होगा। Yes. अच्छा, जस्ट बिफोर द रिएक्शन एंड जस्ट आफ्टर द रिएक्शन मास क्या रहता है? सेम रहता है ना। तो इस प्रिंसिपल को हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पढ़ा है हम सबने? Yes, sir. तो रिएक्शन से पहले कितना मास लिया था आपने, और रिएक्शन के बाद दोनों को ऐड कर दें, क्या बराबर आ रहा है? Yes, sir. तो हमारी ये जो थ्योरी है मोल वाली, जब भी हम कोई केमिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, पार्टिकल्स की काउंटिंग का रेशियो और मोल की काउंटिंग का रेशियो वो सेम है, लेकिन मास का रेशियो डिफरेंट है। मास का रेशियो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यही कारण है कि हमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मोल्स पता होंगे तो आपको एक एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके केमिकल कैलकुलेशंस कर लोगे, क्योंकि मासेस को रिलेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई मासेस को पार्टिकल में कन्वर्ट करके या मासेस को मोल में कन्वर्ट करके फिर हम कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। जैसे इसी जगह पे मान लीजिए क्वेश्चन देता मैं आपको, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा और मास ऑफ CO2 कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? बताइए।
हाँ जी, सॉल्व कर लिया। अच्छा देखिए, प्रीवियस कैलकुलेशन में हमने पढ़ा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CaO बनाएगा, 1 मोल CO2 बनाएगा। यही पढ़ा ना हम लोगों ने इक्वेशन से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा बताओ? किसी भी चीज के मोल कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये सोचो। हमने क्या सीखा? उस चीज के मास को मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, मास कितना दिया है 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना 100, मोल्स विल बी 0.1। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया आपको? बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स समझ में आ गए कितने 0.1 क्यों है? अप्लाई करिए। मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इसके बराबर होना चाहिए। सिमिलरली मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी किसके बराबर होना चाहिए? अब बताइए, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकाला जाए? जितने भी मोल्स आए हैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ग्राम में मास आ जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो जितने भी मोल्स आए हैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया आपको? एक बार को आपको बड़ा सिंपल सी बात ये भी लग रही होगी कि 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है, तो यूनिटी से कितना बनेगा, 10 से कितना बनेगा, हमने ये क्यों नहीं किया? आपको ऐसा लग रहा होगा ना। आर यू गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है? सब एकदम साइलेंट क्यों? हेलो आशुतोष, इशिता, जयती, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. भाई सब लोग रिप्लाई करो, नहीं तो बड़ा ये नल एंड वर्ड्स एनवायरनमेंट हो जाता है। वैद्य, क्या इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन सब लोगों को क्लियर है? अब जब तक रिप्लाई नहीं करोगे भाई तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देंगे। यस सर। चलिए, अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन को हम दूसरी अप्रोच पे ले चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बताइए, N2 का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे? आंसर दीजिए। हेलो,
अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब अगर N2 के 2 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए जाएं तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स? 6। अमोनिया के कितने? 4। इसी तरह से अगर एनलार्ज करें सिस्टम को तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स अगर लिखते हैं तो यहाँ कितने लिखेंगे? 30 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ कितने बनेंगे? 20 मॉलिक्यूल्स। अब बताइए, अगर यहाँ Na पार्टिकल्स ले लिए जाएं, यहाँ 3 Na पार्टिकल्स होने चाहिए मॉलिक्यूल में, तो यहाँ कितने बनने चाहिए? 2 Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स का पैकेट 1 मोल नाइट्रोजन डिफाइन कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन डिफाइन कर रहा है, ये 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो नहीं जो रेशियो है उस रेशियो को देखिए 1, 3 और 2 का। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से कंबाइंड होगा? 3 से। अमोनिया के कितने प्रोड्यूस करेगा? तो ये बात क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये क्लियर है आपको? Yes, sir. अब उसी रेशियो में एक टिफिन में आपको 1 चॉकलेट, 3 सैंडविच और 2 फ्रूट रखने हैं, ठीक है ना? 1 चॉकलेट, 3 सैंडविच और 2 फ्रूट्स। 2 टिफिन में कितना मटेरियल चाहिए? बताइए। 2 टिफिन अगर प्रोड्यूस करने हैं तो कितना मटेरियल लगेगा? हाँ जी, रेशियो क्लियर है ना? डबल लगेगा। 2 चॉकलेट, 3 की जगह 6 सैंडविच और 2 की जगह 4 फ्रूट लगेंगे 2 टिफिन के अंदर। क्यों भाई? क्या बात है, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या जो आवाज आ नहीं रही मेरे को? सब लोग अपने माइक ओपन करो। क्या हो रहा है भाई? सब लोग माइक ओपन करो जरा। माइक ओपन करिए सब लोग। प्रत्युषा और वैधवी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब Yes, आप sir. रिप्लाई करेंगे कंटिन्यूअसली। जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के मॉलिक्यूल का रेशियो क्लियर है? 1:3:2। Yes, sir. अब अगर नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल की जगह 2 मॉलिक्यूल लिए जाएं तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 6 और अमोनिया के 4। ये क्यों है? क्लियर है? Yes, sir. सब लोग बताओ, किसी का डाउट तो नहीं? अब नाइट्रोजन के मैं नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ाता रहूं, 2 से बढ़ा के 10 कर दूं, तो हाइड्रोजन के कितने चाहिए होंगे?
फिर साइलेंट। So नाइट्रोजन 30. के 10 पार्टिकल, हाइड्रोजन के 30, अमोनिया के प्रोड्यूस कितने होंगे? 20. अब अगर इसी तरह से 10 की जगह मैं 1 लाख ले लूं, हाइड्रोजन के 3 लाख, अमोनिया के 2 लाख बनेंगे। तो नाइट्रोजन अगर बढ़ाता चला जाऊं, 10 की जगह Na कर दूं पार्टिकल की काउंटिंग, तो हाइड्रोजन के कितने लगेंगे? 3 Na। और अमोनिया के प्रोड्यूस कितने होंगे? 2 Na। Na पार्टिकल के पैकेट को हम 1 मोल कहते हैं। Yes, sir. तो नाइट्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे? 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हुए? 3 मोल। और अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हुए? 2 मोल्स। बताओ नाइट्रोजन के 1 मोल का पैकेट कितने ग्राम का होता है? हाइड्रोजन के 1 मोल का पैकेट कितने ग्राम का होता है बताओ? 28 ग्राम। और अमोनिया के 1 मोल का पैकेट कितने ग्राम का होता है बताओ? तो तीनों बातें क्लियर है? यस सर। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितने ग्राम है? 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितने ग्राम हो गया? 2 मोल अमोनिया बनने का मतलब कितने ग्राम हो गया? तो बताइए बिफोर रिएक्शन कितना मास यूज किया आपने? तो आफ्टर रिएक्शन कितना मास डेवलप हुआ? क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है आपको? बताओ। यस सर। Yes, sir. तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी टाइप की रिएक्शन है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है? नंबर है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कंपाउंड है। ए और बी रिएक्टेंट, सी और डी प्रोडक्ट। मोल ऑफ ए को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, मोल ऑफ बी को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, मोल ऑफ सी को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, मोल ऑफ डी को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो सब लोग आपस में बराबर हो जाएंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। बताओ। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। gives you 2NH3। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन दी गई। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी कंज्यूम्ड, व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया दैट विल बी फॉर्म्ड। क्या मेरी बात और मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आई है? देखिए किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मास दिया है तो इसे मोल बनाना। यहाँ किसका मास दिया हुआ है? नाइट्रोजन का। स्मॉल n का मतलब हो गया मोल, जिसके N2 थे, तो उसका मास 14 दिया है।
वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल बनानी है। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. अब बताइए, इस क्वेश्चन में मोल ऑफ नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, मोल ऑफ हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, और मोल ऑफ अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है। क्या ये बात समझ में आई? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। क्या नाइट्रोजन के मोल अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मोल ऑफ हाइड्रोजन की काउंटिंग मुझे पता चल जाएगी? बताओ भाई। 3 मल्टीप्लाई बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन। बताइए, मोल ऑफ हाइड्रोजन 1.5 क्यों आया है? क्लियर है आपको? सिमिलरली मोल्स ऑफ अमोनिया 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ N2 होगा। बताओ, क्लियर है दोनों कैलकुलेशंस? यस सर। बताओ, मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे और मास ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? अगर मोल पता है तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बताइए। अभी फॉर्मूले बताए थे आपको। मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ, WN2 की जगह क्या लिखें? WH2 सॉरी। हाँ जी, WH2 में क्या लिखें? उसके मोल्स कितने हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? W अमोनिया की जगह क्या लिखें? उसके मोल्स कितने हैं? 1। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 70। क्या ये कैलकुलेशंस आपको क्लियर है? बताइए। क्या ये क्वेश्चन और कैलकुलेशन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक, इसी क्वेश्चन में मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ अमोनिया, मास ऑफ N2, मास ऑफ H2 और मास ऑफ अमोनिया। अगर कोई एक भी चीज दे दूंगा बाकी चीजें आप निकाल लेंगे। चलिए, पहला पार्ट, मास ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको दे रहा हूँ सपोज 9 ग्राम। बाकी पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाए? अगर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है मैंने क्या नंबर बताया ऑफ था आपको? मोल्स। किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स किसके? हाइड्रोजन के। यस सर। कैसे कैलकुलेट करें? सर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना आया?
क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? क्यों भाई, बताओ, ये कैलकुलेशन क्या सबको क्लियर है? कैलकुलेशन क्या करनी चाहिए हम लोगों को? कौन बताएगा अगली कैलकुलेशन क्या नंबर होना? क्या हमने पढ़ा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया इस इक्वेशन में किस तरह से कनेक्टेड है आपस में? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। बताओ हमको कौन सी चीज पता है? क्या हम ये दो चीजें निकाल सकते हैं और इन चीजों की वैल्यू टेबल में फिलअप कर सकते हैं? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? या तो आवाज नहीं आ रही, या लो आप लोग अपना माइक बिल्कुल ऑफ करके शांत बैठ गए हो। कि रिकॉर्डिंग तो हमको मिल ही जाएगी, बाद में हम पढ़ लेंगे। इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द क्लास देन रिकॉर्डिंग इज वर्थलेस। क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क इशू है या आप रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हैं? बाकी क्लासेस में बच्चे बड़ी एक्टिवली पार्ट पार्ट लेते हैं। मैं भी बैठा हूँ आराम से, जब आप कैलकुलेट करके बता देंगे तो आगे बढ़ूंगा। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ। या तो आप ये बताओ कि आपको समझ में नहीं आया, या अगर आप पार्ट ले रहे हो तो फिर एक्टिवली आंसर दो। ये दोनों चीजों का आंसर जब तक आप नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक दो तीन चार पांच, पांच लोगों में से कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। क्या मतलब समझा जाए इसका? हाँ जी, इसका मतलब ये समझा जाए, या तो आपको समझ में नहीं आया या आपने लॉगिन करके छोड़ दिया है।
सब लोग अपनी वीडियो ऑन करो जरा। हम तो इस वीडियो ऑन करो। इसका जयती, त्यूषा वैदवी, सब लोग वीडियो ऑन करो। ठीक है। आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? बस ठीक है, बंद कर लीजिए। तो मतलब बाकी लोग, हाँ भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा आप ये बताइए। The moles of N2 is nitrogen. coming 1.5. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.5. 1.5। मोल्स ऑफ अमोनिया कितने? So 1.66. मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने के लिए क्या किया था आपने? यही किया ना, हमारा राइट? Yes, sir. तो कितना हो गया? 1. 3 आया ना? हम moles of nitrogen कैसे आएंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 3 से डिवाइड करोगे ना। इक्वेशन देखिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए होगा? 4.5। ये निकाले हैं आपको। दोनों कैलकुलेशन चेक करके बताइए, क्लियर है आपको? Yes, sir. तो आप लोगों को अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो इसको बोलने में क्या आपको मतलब कुछ हेजिटेशन होता है? हेजिटेट करके तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अब बताइए मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ अमोनिया कैसे निकाला जाए? मास ऑफ N2 निकालने के लिए क्या किया जाए? मोल्स ऑफ N2 को किससे मल्टीप्लाई करें? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 से। ऐसे मास ऑफ अमोनिया निकालने के लिए क्या करें? तो मोल ऑफ अमोनिया निकाल चुके हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से multiply
So weight of N2 will be 42 grams and weight of NH3 will be 51 grams.
हेलो हेलो, Yes, sir. कनेक्शन लॉस हुआ था ना? अगर कनेक्शन लॉस हो जाएगा ना तो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे तुरंत लिख दिया करिए, जिससे तुरंत रीलॉग इन किया जा सके। कई बार पता ही नहीं चलता, क्योंकि स्क्रीन शेयर में हम पढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली या तो रिप्लाई आ रहा हो, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। बताइए, प्रीवियस कैलकुलेशन जो थे, क्वेश्चन थे, सारे क्लियर थे आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, दोनों क्वेश्चन में सेम लॉजिक इस्तेमाल किया है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया था कि आपको सारे कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को कौन सा बच्चा आज, कौन मुझसे कह रहा था कि आज वो फर्स्ट लेक्चर में है? इशिता, Yes, sir. हेलो, आज फर्स्ट लेक्चर था ना तुम्हारा? Yes, कुछ sir. थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो हम भेज ही देंगे। प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे पड़ी हुई है, तो उनमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा और मोल्स कैसे बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, वो उसे आप देख लेंगे तो बहुत ही सिंपल है। बाकी लोग भी आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, भी 3-4 मिनट हैं। अदरवाइज बड़ा ही नल एंड वॉइड रिफ्लेक्शन अगर आपका रहेगा तो फिर आपको ऑनलाइन पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। वो ऑफलाइन क्लासेस में तो कनेक्टिविटी बनी होती है, बट इन ऑनलाइन क्लासेस यू हैव टू बी एक्टिवली पार्ट। हेलो, Sir, my Wi-Fi speed was very slow. That is why your voice was not audible half of the time. That is why I couldn't reply. and what about the rest of the students? Pratyusha and Vaidvi, Yes, sir. why you are not responding continuously? Sir, I told you my Wi-Fi speed was slow today. And इशिता, तुम्हारे यहाँ स्पीड कैसी है? Yes, sir. I was also unable to hear you for some time. जयति, Yes, sir. स्पीड कैसी है तुम्हारे यहाँ? तुम्हें भी वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? No, sir, sir. ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, मीनाक्षी मैम आप प्रेजेंट है क्या? हेलो,